नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे विस्तार से। वो टॉपिक हमारा रहेगा संधि। संधि को हम दूसरे शब्दों में हम वर्ण विधि भी कह सकते हैं, या संधि के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो संधि का पर्यायवाची होता है वर्ण विधि। अब ये जो वर्ण विधि है तो इसमें क्या होता है वो हम ज़रा समझेंगे। देखो, ये जो संधि है तो संधि में जो वर्ण होते हैं इनके बीच में संधि होती है। किनके? संधि जो होती है वो वर्णों के बीच में होती है। इस सब के बारे में आज हम विशेष रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम संधि शब्द की व्युत्पत्ति की बात करते हैं। संधि शब्द की व्युत्पत्ति। तो जो संधि शब्द की व्युत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसमें सम उपसर्ग है और धा धातु है और डूंधें, ये जो डूंधें है ये इसका क्या बोलते हैं, प्रत्यय है। और की है ये, इसमें ये है पुल्लिंग और ये उपसर्ग है और ये है इसमें धातु, ये प्रत्यय। अब मामला क्या है कि जो संधि जब बनती है तो इसमें जो सा है और धा और ई ये मिलकर ये संधि बनाते हैं। इस प्रकार सा में जो अनुस्वार है और धा धातु से और जो ई है, इस प्रकार से ये संधि बनेगी। अब अगर हम संधि शब्द के अर्थ की बात करें, ये तो व्युत्पत्ति शब्द हो गई, तो संधि शब्द के अर्थ की अगर हम बात करें, संधि शब्द का अर्थ, तो संधि शब्द का अगर अर्थ की हम देखें तो इसे हम कहते हैं वर्ण संधानाम संधि। वर्ण संधानाम संधि, इसके लिए हम हिंदी में अगर कहेंगे तो हम कह सकते हैं मेल या मिलान। मेल या मिलान हम इसे कहेंगे, ठीक है। फिर हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि संधि की परिभाषा क्या है। संधि की परिभाषा, तो संधि की जो परिभाषा है वो क्या है? संधि की परिभाषा में ये हो जाएगी कि वर्ण लोपागमा देश, वर्ण लोपागमा देश, वर्ण विकारः संधि। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें वर्णों का लोप होगा, आगम होगा, आदेश होगा और विकार होगा। तो इन सब के लिए हम क्या है ये जानेंगे पहले। तो सबसे पहले हम बात करें अगर लोप की, तो लोप का अर्थ होता है छिप जाना। तो लोप में क्या होगा? लोप का अर्थ होता है छिप जाना। तो वर्ण का लोप होना, वर्ण का लोप या छिप जाना। जैसे ये हरि है और हरि है। अभी इन दोनों में अगर हम रम्य लगा दें तो ये हो जाएगा हरि रम्य। ये क्या हो गया? हरि रम्य। तो हरि और हरि में ये क्या हो गया? तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लोप हो गई। एक चीज़ जब यहाँ पर लोप हो गई तो इसके लिए हम ऐसे करके लिखेंगे। अब दूसरी इसमें चीज़ आती, वो आती आगम। अब जो आगम है तो वह मित्रवत होता है। आगम कैसा होता है? मित्रवत। अब जो आगम मित्रवत तो है तो इसका सूत्र क्या है? तो इसके लिए हम कह सकते हैं आगमः
आगमः भवन्ति। आगमा भवन्ति, इसमें क्या है, जो आगम हुआ तो एक हमारा वर्ण ये है और एक वर्ण ये है। जब इस वर्ण के बीच और इस वर्ण के बीच जब कोई दूसरा वर्ण आ जाएगा तो हम इसे आगम कह देंगे। क्या कह देंगे? आगम। अब आदेश की अगर हम बात करें तो आदेश क्या होता? आदेश होता है शत्रुवत। शत्रुवत कैसे? जैसे आदेशः भवन्ति। आदेशः भवन्ति यानी कि जो शत्रुवत होगा, तो वही बात कि जैसे आपकी जो पत्नी है और आपकी जो प्रेमिका है, तो जब प्रेमिका को आप आदेश करेंगे तभी तो वो आएगी। तो जब उसे आदेश करेंगे तो जो पत्नी है उसके लिए तो वो शत्रु हो जाएगी। तो वो ये बात कह रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो शत्रुवत होता है, तो एक वर्ण जैसे ये है और दूसरा वर्ण ये है। अब ये दो वर्ण हैं। अब इन दोनों का जो बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा तो वो अन्य वर्ण का होना क्या है? अन्य वर्ण का होना। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आदेश। अब जो आदेश के बाद आता है विकार। ये सब काम संधि में होंगे, अभी वो देखने हैं, इसलिए ये चीज़ लिखवा रहा हूँ। अब जो ये विकार है, तो विकार में एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आना क्या कहलाता है? विकार कहलाता है। कैसे? जैसे ये लिखा है जगत धन ईश, ये क्या हो जाए? जगदीश हो जाएगा। जब ये जगदीश हो रहा है तो इसके स्थान पर ये क्या है? जगत है। ये ता की जगह पर क्या हो गया? जगत। और जगत जो ईश है तो यहाँ पे ता की जगह पे दा हो गया। तो ये क्या हुआ? ये विकार हो गया, यानी कि इसमें परिवर्तन हो गया। अब बात आती है कि जो संधि है इसमें एक होता है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव और समझो। अब जो प्रकृति भाव है, संधि प्राप्त होने पर भी ये सब काम में आएंगे भी आगे। संधि प्राप्त होने पर भी संधि प्राप्त होने पर भी संधि नहीं करना। जैसे हरि धन ऐतो, ये क्या हो जाए? हरि ऐतो। इस प्रकार से जब ये चलेगा तो इसके लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी संधिकार नहीं हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रकृति भाव। अब जो संधि के प्रकार हैं वो और हम समझेंगे। तो पहले इसे एक बार देख लें। तो इसमें क्या है कि जो वर्ण विधि या संधि है, तो इसमें संधि शब्द की उत्पत्ति वो सम उपसर्ग से, प्रा और धा धातु से, और जो ढूंढ है जो प्रत्यय है, और की पुल्लिंग का जो ई है उससे ये सा ध और ई को मिलाकर ये संधि बना। अब जो संधि शब्द की उत्पत्ति, संधि शब्द का जो अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है वर्ण संध्या नाम संधि, अर्थात जो मेल है या मिलान है उसके लिए हम संधि कहते हैं। फिर संधि की परिभाषा वर्ण लोपा आगमादेशा वर्ण विकारा, ये संधि। तो लोप है, लोप का अर्थ होता है छिप जाना। फिर आगम का अर्थ होता है जब कोई दो वर्णों के बीच आता है। आदेश शत्रुवत होता है जब दो वर्णों के बीच कोई दूसरा अन्य वर्ण आता है। फिर जो है कि विकार, तो विकार का अर्थ होता है कमी या परिवर्तन। तो प्रकृति भाव में एज इट जो रहे वो प्रकृति भाव है। अब हम बात करेंगे संधि के प्रकार की।
तो संधि के प्रकार में ये जो वरदराज जी हैं, इन्होंने जो लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये जो वरदराज ने लिखी है, कौमुदी का अर्थ होता है चमक, तो ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज जी ने लिखी है, इसमें इन्होंने जो संधि के प्रकार बताए हैं वो 3 बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा अच, या इसके लिए हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा हो जाएगा हल, जिसके लिए हम व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि, जिसे हम विसर्ग को विसर्ग ही कहते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के संधि हो जाएं। तो सबसे पहले जो हम आपसे बात करेंगे वो आज बात करेंगे अच संधि, यानी कि जो स्वर संधि, इसके बारे में। तो जो स्वर संधि है तो इसमें भी फिर भेद होते हैं स्वर संधि के। तो जो स्वर संधि, इसके क्या क्या भेद होते हैं वो समझो। इसके जो भेद हैं वो, इसमें सबसे पहला जो भेद है वो है सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि। फिर है इसका गुण संधि। फिर आता है इसका विरद्धि संधि। संधि यहाँ पर हो जाएगा। और फिर हो जाएगा वृद्धि के बाद हमारा एड़ संधि। फिर हमारा हो जाएगा अयादि संधि। और फिर हमारा हो जाएगा पूर्व रूप संधि। और फिर हमारा हो जाएगा पररूप संधि। और इसके बाद हो जाएगा प्रकृति भाव संधि। तो ये संधि जो है, जो स्वर संधि है, यानी कि जो अच संधि है, उसके ये भेद हो जाएंगे। कौन कौन से? सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। फिर अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी सवर्ण संधि है, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आती है वो हम ज़रा समझेंगे। तो जो हम बात कर रहे हैं सवर्ण संधि की, तो जो सवर्ण संधि है इसमें क्या होता है? तो सवर्ण का अर्थ आप जानते हैं, जो वर्ण एक जैसे हों। तो सवर्ण संधि में जैसे आ है, आ है, और ई है, और ऊ है, और क्या है, आ ई ऊ री। तो जब हम इनका मेल छोटे आ से करें या बड़े आ से, तब भी क्या बनेगा? बड़ा। छोटी ई से करें या बड़ी ई से, तब भी क्या बनेगी? बड़ी ही। ऐसे ही जो छोटो ऊ है या हम बड़ो ऊ जो है, तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ऐसे ही जो री है, इसका हम चाहे तो री से करें या हम दीर्घ री से करें, तब भी क्या बनेगा? तब भी हमारा दीर्घ री ही बनेगा। तो ये सामान्य से नियम। अब जो बात आती है लिरी की, तो लिरी जो है इसका कोई दीर्घ नहीं होता।
इसका दीर्घ नहीं होता। तो ये हमारी कुछ रूपरेखा रही। अब हम बात करेंगे जो सवर्ण संधि का है। हाँ, इसका सूत्र और लिख लो। तो जो सवर्ण संधि है, ये जो सूत्र है इसका तो होता अकः शावर्णे दीर्घः। अका शावर्णे दीर्घः, यानी जो अक प्रत्याहार से जो बने हैं उसके लिए हम अका सवर्णे दीर्घा कहेंगे। कैसे? अक सवर्ण, और नियम इसका हो जाएगा, पूरा लिख लो, अक सवर्ण सवर्ण दीर्घ, ये हो जाएगा। अब इसमें जो चलेगा संधि का जो प्रकरण है वो कैसे चलेगा वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, हमने लिख दिया दैत्यारी। अब ये जो हमने दैत्यारी लिख दिया, अब दैत्यारी में वो हमसे पूछेगा कि इसे तोड़ के बताओ। तो जो दैत्यारी टूटेगा वो ऐसे टूटेगा, दैत्य प्लस अरी। ऐसे जब ये टूट गया तो दैत्यारी ऐसे टूटा, तो इसमें जो दैत्य है, अब जो हलंत है तो आ इसका बाहर आ जाएगा। फिर जो अरी है, तो जो अरी है इसमें भी फिर ये टूटेगा। तो जो ये अरी जब ये टूटेगा तो आ अलग हो जाएगा इसका, और री अलग हो जाएगा। ये ऐसे होगा, बड़ा आ धन री। तो ये फिर से लिख देता हूँ, दैत्य टूटेगा प्लस आ प्लस री, ये इस तरीका से टूटेगा। जब ये दैत्य अरी टूटा तो इसमें जो छोटा आ है और बड़ा आ है, तो ये क्या बनाएगा? बड़ा। क्योंकि इस नियम में इसने पहले ही लिख रखा है कि जो छोटे आ से मेल अगर छोटा आ का होगा तब भी बड़ा आ होगा, या ये जो बड़ा आ है इससे छोटे आ का होगा तब भी बड़ा आ का मेल होगा। तो इसमें क्या होगा? बड़ा आ बन गया। अब ये जो दैत्य है इस तरफ, ये जो हलंत वारा, और इस तरफ ये जो री है, तो ये जो दैत्य है जब इन सबको हम मिलाएंगे तो जो हमारा रूप बनेगा वो इस तरीक़ा से बन जाएगा। तो ये क्या है? ये ऐसे करके ये चलेगा। तो ये बात हो गई दैत्यारी। अब एक चीज़ हमने ऐसे समझ ली, अब हम दूसरा एक शब्द और समझते, फिर हम फटाफट इसे लिखते चलें। जैसे हमने लिखा महा आनंद, तो जो महा आनंद है वो महानंद में ही तो बनेगा। और एक चीज़ समझ लो, जब हम संधि करते हैं तो संधि के इन दो हिस्सा के बीच में जोड़ घटाव करते हैं। इस तरफ वाला जो भी जैसा हो उसको एज इट हम लिखा रहने देते। इस वाले हिस्से में जो पूर्व का जो हिस्सा का जो आखिरी जो वर्ण है उसमें हम कोई भी रद्दो बदल नहीं करते हैं, उसमें कोई भी हम बदलाव नहीं करते हैं। ऐसे ही देखो, इसमें जो लिखा है कि महानंद, तो जो महानंद है, तो जो महा है तो ये कैसे टूटेगा? मह में टूटेगा। जब ये मह में टूटा तो इसमें ये क्या बचा? इसमें इस तरफ बड़ा आ हो गया और इस तरफ ये आनंद है, तो ये बड़ा आ हो गया और ये नंद। तो अब ये जो बनेगा, तो ये जो बड़ा आ या बड़ा आ है तब भी तो ये बड़ा ही आ रहेगा, और इस तरफ ये नंद है और इस तरफ ये मह है। तो इस तरफ से जब ये चीज़ हम जोड़ देंगे इन सब को, तो ये जो हमारा शब्द बनेगा वो ऐसा ही बन जाएगा। तो ये क्या है? ये महानंद है, इसके लिए हम महानंद कहेंगे। ऐसे ये दैत्यारी है तो ये दैत्यारी ही रहेगा। तो अब जैसे वो पूछ ले कि हम कुछ शब्द जैसे लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं कि शिवाधार,
शिव प्लस धार, ऐसे लिखो शिव न इसे लिखो शिव प्लस आधार। फिर अगर हम लिख दें तथा प्लस अपि, हम लिख दें यहाँ पर कि ना प्लस अस्ति, हम लिखते हैं चा प्लस अर्था, हम लिख दें यहाँ पर सा प्लस अपि। हमारा दिमाग खराब हो जाए, हम लिख दें मुर धन आरी, हम लिख दें परम धन अर्थ, हम लिख दें स्वा धन अंगे। हमारा दिमाग खराब हो जाए, हम यहाँ से लिख दें कि गृह धन अभ्यंतरे, विद्या धन अर्थी, विद्या धन आलय, हम लिख दें जन धन अनंतकम, हम लिख दें सत्य प्लस आग्रह, सत लिख दें कुश आसनम, ये आसनम होगा, ना नहीं है यहाँ पर, ये आसनम है। तो इस तरीक़ा से जब हमने ये चीज़ें लिखी तो ये कैसे करके अपने आप में ये बनते हैं जुड़ के, वो समझो। तो वही वाला प्रकरण है यहाँ पे। तो इसमें अगर हम तोड़ें तो ये जो शिवाधार है, शिव धन आधार, ये बनेगा शिवाधार। ये जो तथापि है ये टूटेगा, ये बन जाएगा तथापि। ये जो ना और धन अस्ति है ये बनेगा नास्ति। ये जो चा प्लस अर्था है ये बनेगा चरथा, चारथा, क्योंकि जो चा है इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, तो ये आ धन आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा। ऐसे ये लिखा है कि शाह धन अपि, तो ये हो जाएगा शापि। ऐसे ये लिखा है कि मुर धन अरि, तो ये हो जाएगा मुरारी। ऐसे ये लिखा परम धन अर्था, ये हो जाएगा परमार्था। ऐसे ये लिखा है कि स्वा, लिखा स्वांगे। ऐसे ये गृह अभ्यंतरे, तो हो जाएगा गृह्याभ्यंतरे। ये है विद्याधन अर्थी, ये हो जाएगा विद्यार्थी। ये विद्याधन आलय, तो हो जाएगा विद्यालय। ये है जनधन अंतिकम, ये हो जाएगा जनांतिकम। क्या हो जाएगा? जनांतिकम। ये लिखा है कि सत्याग्रह, ये हो जाएगा सत्याग्रह। ये है कुशधन आशकम, ये हो जाएगा कुशासनम। तो ये इस तरीक़ा से ये शब्द हमारे बनते चले जाएंगे। क्या है? जैसे इसमें लिखा है सेवाधार जो है वो कैसे टूटेगा? शिव धन आधार में। तथापि है वो तथा धन अपि में टूटेगा। नास्ति ना धन अस्ति में टूटेगा। और ये जो चारथा है ये चा धन अर्था में टूटेगा। शापी है ये सा धन अपि में टूटेगा। और मुरारी है ये मुर धन अरि में टूटेगा। ऐसे जो नेक्स्ट है कि परम धन अर्थ, ये परमार्थ है, ये टूटेगा परम धन अर्थ में। और ये है स्वांगे, तो ये स्व धन अंगे। और गृह्याभ्यंतरे, तो ये टूटेगा गृह धन अभ्यंतरे। और विद्यार्थी टूटेगा विद्या धन अर्थी में। और विद्यालय टूटेगा विद्या धन आलय में। और इसी प्रकार ये टूटेगा
जो जनांतिकम है वो टूटेगा जन धन अंतिकम में, और सत्याग्रह टूटेगा सत्य धन आग्रह में, और कुशासनम टूटेगा कुश धन आसन में। आगे अगर हम देखें तो इसी प्रकार से ये तो हमारे आ वाला प्रकरण हो गया। अब इसमें सवर्ण है ना, तो सवर्ण में क्या क्या चीज़ थी देखो। सवर्ण में इसमें आ ई ऊ री और लिरी, तो ये आ वाले उदाहरण हो गए। अब हम ई वाले उदाहरण लेते हैं। तो ई वाले जो उदाहरण हैं उसमें क्या होगा, तो ई वाले उदाहरण में हम देखते हैं, ये तो हमारे आ वाले उदाहरण हो गए। तो जो ई है, ई के अंतर्गत क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसमें जो ई है इसका मेल हम छोटी ई से करें या बड़ी ई से करें। तो जो ई है, ये जो बड़ी है, इसका मेल हम छोटी ई से करें या बड़ी ई से, तब ये बनेगी क्या, ये बनेगी बड़ी ई ही। जैसे हमने लिख दिया कि जो सुरेश है, सॉरी श्री ईस, तो श्री धन ईस जब हम लिखेंगे तो इसके लिए हम ऐसे ही तो लिखेंगे श्री ईस, श्रीस। तो जो श्रीसा है तो इसमें क्या है, जो श्री है, तो जो श्री है इसमें क्या है, इसमें बड़ी ई है, और जो ईसा है तो इसमें भी बड़ी ई है, और इस तरीक़ा से ये सा है। तो जब इस तरीक़ा से ये चल रहा है तो इसमें जो बड़ी ई है, छोटी ई है तब भी बड़ी, और बड़ी ई तब भी बड़ी, तो जो बड़ी ई है वो बड़ी ई ही रहेगी। तो इस तरीक़ा से ये बड़ी ई बन गया, और ये इस तरफ ऐसे है। तो जो ये है जो सिरा, तो जो सिरा है तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बना देंगे सीरीस। यही ये कहना चाह रहा है। तो ये जो सीरीस है और ये सीरीस है, ये सेम है। जब ये सेम है तो इसके लिए हम सीरीस भी लिखेंगे। तो ये ऐसे करके बनेगा। ऐसे ही जब हम आगे अगर देखें तो हमने लिख दिया पठति धन इहि, हमने लिख दिया करोति धन इदम, हमने लिख दिया अभि धन ईप्सितम, हमने लिख दिया कवि धन इंद्र, हमने लिख दिया परिधन इच्छा। तो ये जो शब्द हैं ये कैसे टूट रहे हैं, आगे हम लिख दें नदी धन ईसा, हम लिखते पृथ्वी धन ईशः, हम लिख दें कवि धन ईशः, हम लिख दें कवि धन ईश्वरः, हम लिख दें मुनि धन इंद्रः। कुछ भी लिख दें हम लिख दें इति धन इति, इति धन इति, हम लिख दें महति धन इच्छा, इच्छा, हम लिख दें महति धन इहा, हम लिख दें कि अभिधन ईष्ट, इष्टा, हम लिख दें प्रीति धन इच्छा। तो इस तरीक़ा से ये जो चलेंगे, हम लिख दें कि अभिधन 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 इंद्र, हम लिख दें रवि धन ईश्वर, हम लिख दें कवि धन चंद्र, नहीं चंद्र ये व्यंजन हो जाए, इंद्र करो। तो इस तरीक़ा से जब हम लिखते हैं तो जैसे हमने लिखा
पठति धन इहि, तो ये क्या बनेगा, ये जो पठति धन ये है ये बनेगा पठितिहि। ये जो करोति इतम है ये बनेगा करोति दम। ये जो है कि अभि इप्सितम, तो ये बनेगा अभि अभि अभीप्सितम। ये लिखा है कविंद्र, ये बनेगा कबींद्र, ऐसे कबींद्र। कबींद्र ऐसे ही ये लिखा है कि परिधन इच्छा, तो ये हो जाएगा परीक्षा। ये लिखा नदी धनीस, ये हो जाएगा नदीस। पृथ्वी पृथ्वीस। कबीस कबीश्वर कबीश्वर। मुनीन्द्र मुनीन्द्रा। ये नहीं, मुनीन्द्र हो जाएगा। ऐसे ही है ये कि इति, तो ये हो जाएगा इतीते, क्योंकि जो छोटी है इस तरफ छोटी है, इस तरफ छोटी है, तो ये बड़ी बन जाएगी, तो ये इतीते। फिर है कि महती इच्छा, ये हो जाएगी महती इच्छा। ये है महती ईहा, ये हो जाएगी महतीहा। ये है अभीष्ट, ये हो जाएगा अभीष्ट। ऐसे ही लिखा है प्रतीक्षा, तो ये हो जाएगा प्रतीक्षा। अभींद्र, ये हो जाएगा अभींद्र। रवीश्वर, ये हो जाएगा रवीश्वरः। कवींद्रा कवींद्रा, इस तरीक़ा से ये बन जाएगा। तो ये जो हमने देखा कि ये जो हो रहा है, अभी आप इसमें ये देखिए कि ये जो मेल हो रहा है तो वो किसका हो रहा है, वो स्वर से स्वर का मेल हो रहा है। इसमें देखो जो ई है और इस तरफ ई है, ये क्या है, ये स्वर है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये हमारी स्वर संधि है। किसी भी संधि को पहचानने के लिए आप सबसे पहले उसे तोड़ दें। जब वो टूट जाएगी तो उसके बीच में इस तरफ का हिस्सा देखें और इस तरफ का, बायां पक्ष और दायां पक्ष का, जो बायां पक्ष का लास्ट वाला और दायां पक्ष का पहले वाला प्रारंभ वाला जो है, इन दोनों में देखें ये क्या है। अगर ये स्वर हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्वर संधि हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में कोई विसर्ग वगैरह है तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ये एक कॉमन तरीका है, क्या बोलते हैं, संधि को समझने का। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारा रूल है वो ये कह रहा है कि जो ऊ है, बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, तो इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हमेशा बड़ा ऊ ही बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा ऊ ही बनाएगा। जैसे मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं लिख दूं भानु धन उदया, तो जो भानु धन उदया है तो इससे भानु उदय बनेगा, पूरी दुनिया जानती है। जब ये भानु उदय बना तो ये जो भानु है तो भान में क्या है, छोटा ऊ है, और जो छोटा ऊ है इस तरफ, और दया, इसी से तो ये भानुदया बना। तो इसमें ये छोटा ऊ जब ये मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा ऊ। छोटा ऊ हो या इसमें बड़ा ऊ, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये बड़ा ऊ ही बनाएंगे। इस रूल को ऐसे करके लिख लो तो तुम्हारी अच्छे से, छोटा ऊ
या छोटा ऊ, या हम इसके लिए कह सकते हैं बड़ा ऊ या बड़ा ऊ। एक क्या बनाएंगे, ये मिलकर बड़ा ऊ ही बनाएंगे। ऐसे पिछले वाले नियम पर भी लागू है। जैसे जो ई वाला है तो इसमें छोटी या बड़ी, या इसमें बड़ी या छोटी, ये मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई ही बनाएंगे, यानी कि दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसे ही इसमें देखो, हाँ ये जो अगला है वो समझो। तो जब ये चीज़ें, जो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला तो ये बड़ा ऊ हो गया। तो इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचा हमारा भान, और इस तरफ हमारा क्या बचा, दय। तो इस तरफ इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये जो भान है, तो भान में क्या हो जाएगा, जो ऊ है तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये दय, ये ऐसे बन जाएगा भानुदय। ऐसे ही जो नेक्स्ट है हमारा, तो जैसे भानुदय हो गया, फिर है क्या बोलते हैं, सिंधु ऊर्मी। तो जो सिंधु ऊर्मी है, ऊर्मी, और हम लिख दें चमू ऊर्जा, हम लिख दें कि बधु उदति, हम लिख दें यहाँ पर कि सूक्ति, हम लिख दें यहाँ पर कि गुरु उदय, हम लिख दें यहाँ पर गुरूपकार, हम लिख दें यहाँ पर लघु उत्तरम, हम लिख दें यहाँ पर भू उदया, हम लिख दें भानु ऊर्जा, हम आगे लिख दें कि मधु उत्सव, हम लिख दें बधु उल्लास। तो ये इस तरीक़ा के जो शब्द हैं वो कैसे चलेंगे वो समझो। अब ये जो हमने लिखा सिंदूरमी, जो सिंदूरमी है, तो इसके लिए जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिंदूर में। छोटी जो पाई है ये क्या हो जाएगी, बड़ी। ऐसे ही जो चमू ऊर्जा है, चमू जो ऊर्जा है, हाँ ये चमू ऊर्जा है, तो जो इस तरफ भी बड़ा हुआ, इस तरफ भी बड़ा हुआ, तो क्या बन रहा है, बड़ा हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चमू ऊर्जा। ऐसी जो बधू उदति है तो ये क्या हो जाएगा, बधू दधि, बधू बधू, नहीं ये तो पूरा गलत है, हाँ सही है, दत्ती सही, हाँ ये भी क्या हो जाएगा, बधूदत्त। ऐसे जो सूक्ति है तो ये क्या हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा। ये जो बधूत है तो जो बधू में जो बड़ा हुआ है और ये छोटा हुआ, तब भी क्या बनेगा, बड़ा हुआ, तो क्या हो गया बधू, और जो दा अधि तो बधूति हो जाएगा। ऐसे ही है कि ये गुरु उदय, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो गुरु उदय है ये हो जाएगा गुरुदय। फिर ये जो गुरु उपदेश, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु उपकार, तो गुरूपकार। फिर है ये आगे कि लघुत्तम, लघु उत्तरम, उत्तरम, तो ये हो जाएगा लघुत्तरम, लघुत्तरम, ऊ लघु, छोटा ऊ बड़ा ऊ, हाँ लघुत्तरम। फिर है जो भू उदय, तो ये हो जाएगा भूदया। ऐसी नेक्स्ट है भानु ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, भानु ऊर्जा।
ऐसी लघु ऊर्मी मधु उत्सव, तो ये क्या हो जाएगा मधु सभा। ऐसे ही है जब बधु उल्लास, ये क्या हो जाएगा बधुल्लास। तो ये इस तरीक़ा से हमारी ये संधि चलेंगी। अब ये तो हमारी छोटा आ और छोटी ई का जो दीर्घ हुआ वो रूप हुआ। अब हम बात करेंगे आ ई ऊ हाँ री की। तो जो री का नियम है वो क्या है वो समझो। तो जो री का नियम है वो भी ऐसे ही चलेगा। री के नियम में क्या है, जैसे जो या हम इसके लिए कह दें कि जो दीर्घ री है तो ये क्या बनाएगी मिलकर, ये दीर्घ री ही बनाएगी। ये इसका रूल है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया होर्तकार, होर्ति धन ऋकारा, तो ये क्या बनाएगा, ये होर्तिकार बनाएगा। ये होर्तिकार कैसे, जैसे जो होर्ति है तो इसमें क्या है होत है और इस तरफ क्या है री है, और ये क्या है री है और इस तरफ क्या है कार है, तो ये क्या बनेगा होर्तिकार ही तो बनेगा। जब ये होर्तिकार बन रहा है तो इसमें ये चीज़ क्या हो रही है दीर्घ हो रही है। जब ये दीर्घ हो रही तो इस तरफ क्या बचा कार और इस तरफ क्या बचा होत, तो इसको भी हम होर्तिकार ही लिखेंगे। होर्ति धन ऋकार जो लिखा है ये इसमें जो री है छोटी है, ये भी छोटी री है, तो इसका जो दीर्घ होगा वो डबल हो जाएगा ऐसे करके। ये है ये जो होती ये री है और ये है ये दीर्घ री है, इसमें एक और फंदा लग जाएगा। तो ऐसे जो होर्ति धन री धन कार, तो इसका जो दीर्घ हो गया तो इस तरफ होत बचा और इस तरफ कार बचा, तो ये क्या बन जाएगा ये होर्तिकार बन जाएगा। तो ये इस तरीक़ा से होता है। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर कि भ्राति धन ऋकारः, तो जो भ्रातृकारा है ये कैसे बनेगा, ये जो भ्रातृकारा है तो इसको हम भ्रातृकारः बनाएंगे। ऐसे हमने लिख दिया कृतिधन ऋणम, तो जो कृतिधन ऋणम है ये कृतऋणम बनेगा। ऐसे ही हम लिख दें पितृधन ऋकारः, तो जो प्रतिधन ऋकारः है तो ये क्या बनेगा ये बनेगा पितृकारः। ऐसे ही है जो मातृ धन रिद्धि, ये कैसे बनेगी ये बनेगी मातृद्धि। ऐसे ही है जो पितृ धन ऋणम, पितृधन ऋणम है जो, तो ये क्या बनेगा ये बनेगा पितृणम। ऐसे ही है जो पितृ धन ऋषि, तो जो क्या बनेगा ये बनेगा पितृषि पितृषि पितृऋषि पितृषि बनेगा ये। तो ये इस तरीक़ा से हमारा चलेगा। अब हम जो लास्ट बचा है हमारा वो क्या है, तो इसमें जो री है तो इसका क्या है लिरी ही रहेगा, इसमें दीर्घ नहीं होता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें जो हमने लिखा लिरी धन लिकारः, तो ये क्या हो जाएगा लिरिकारः। ऐसे ही अब ये लिरिकारः कैसे बना, इस तरफ जो री है और इस तरफ जो री है और ये कार है, तो इसको जब बनाओगे तो ये लिरी ही बनेगा और ये कार रहेगा, तो ये क्या बनेगा ये लिरिकारः ही बनेगा। तो इसमें जैसे अन्य उदाहरण हो सकते हैं, जैसे है गमलरी धन लिकारः, तो ये क्या बन जाएगा ये हो जाएगा गम तो है ही है
और लिरिकारा ही बनेगा। ऐसे ही है जी कि पद लिरि धन लिरिकारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बनेगा पद और लिरिकारा। ये इस तरीक़ा से ये चलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी जो दीर्घ संधि है, आज स्वर संधि में जो हमारी दीर्घ संधि है, उसमें हमने जो छोटा छोटी और छोटा छोटी बड़ और छोटा छोटी छोटो और री और लरी, इनके बारे में आज हमने ये चीज़ें समझी। तो फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। ये है अनुदात, कहाँ से पढ़ रहे हैं, जो स्वर संधि है, संधि इसे वर्ण विधि कहते हैं। तो संधि का जो व्युत्पत्ति, कहाँ आ गए यार, ये है जो यहाँ से जो संधि या वर्ण संधि है, तो जो संधि शब्द की व्युत्पत्ति है, ये सम उपसर्ग से धा धातु और ये ढूंढ है जो प्रत्यय, उससे की का जो पुल्लिंग है उसमें जो ई है वो बन के ये क्या बनेगी, संधि बनेगी। संधि शब्द का जो अर्थ है वो होता है वर्ण संधानाम संधि, या इसे हम मेल या मिलान कहते हैं। संधि की परिभाषा की अगर बात करें तो वर्ण लोपकार वर्ण लोपाग वर्ण लोपागमादेश वर्ण विकारः संधि। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरीक़ा से बन जाएगा। इसका अर्थ होता है लोप, आगम, आदेश और विकार, और इन चीज़ों से ये मिलकर क्या बनती है, संधि में इतनी चीज़ें होती हैं। संधि के प्रकार की अगर हम बात करें तो जो वरदराज जी हैं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, उन्होंने हमारे लिए 3 प्रकार की संधि बताई। अच्छ संधि जिसे हम स्वर संधि कहते हैं, हल संधि जिसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, और फिर हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि, हल संधि जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो सवर्ण दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, पररूप संधि, वृद्धि संधि, पररूप गुण संधि, पूर्ण रूप संधि, पररूप संधि, एड़ संधि और प्रकृति भाव संधि। तो ये जो संधियाँ पड़ी हैं उसमें आज जो हमने कंप्लीट किया है वो सवर्ण दीर्घ संधि वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया है। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, री और री, ये चीज़ें हमने यहाँ तक समझी हैं। तो इसमें क्या क्या, इसमें जैसे सबसे पहले हमने देखा कि जो दैत्वारी शब्द है इसमें क्या हुआ है, तो दैत्वारी जो शब्द है इसमें महा आनंद को हमने देखा और दैत्वारी देखा। तो जो दैत्वारी में है, दैत्वारी को हमने दैत्य धन आ, धन दीर्घ आ और री, तो इन दोनों को जब मिलाया तो दीर्घ जो आ बन गया और दैत्य और धन री, तो इसको जब मिलाएंगे तो दैत्वारी बन जाएगा। ऐसे ही महानंद है, तो महा आनंद को हमने महानंद बनाया, तो इसमें महा, तो जो महा है उसमें का जो बड़ा निकाला और आनंद का ये, फिर आनंद, फिर ये दीर्घ हो गया, तो इसमें महानंद ये बन गया। अब मामला ये है कि ये चीज़ें जब तक हम तोड़ के फोड़ के पूरा ऑपरेशन करके नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं बैठती हैं। तो जैसे हमने लिखा कि शिव धन आधार बराबर शिवाधार, तथा धन अपि बराबर तथापि, नाधन अस्ति बराबर नास्ति, चाधन अर्था बराबर चार्था, साधन अपि बराबर शापि, मूर्धन अरि बराबर मुरारी, परम धन अर्था बराबर परमार्थ, स्वधन अंगे बराबर स्वांगे। फिर हमने लिखा गृहधन अभ्यंतरे बराबर गृहाभ्यंतरे, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। हमने लिखा विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। हमने लिखा है जनधन अंतिकम बराबर जनांतिकम, शताधन आग्रह बराबर सत्यधन आग्रह बराबर सत्याग्रह, कुशधन आसनम बराबर कुशासनम। ऐसे हमने जो लिखा है ई वाला जो प्रकरण है उसमें हमने समझा कि जो ई है उसको ई चाहे छोटी हो या बड़ी हो या छोटी बड़ी हो तो वो बनेगी लास्ट में ई ही। फिर जो श्रीस को हमने देखा तो श्रीस को इस तरीक़ा से हमने तोड़ा, तो जो सिरा है
और जो ई है और ई है तो सीरीस में ऐसे करके ये सीरीस बना, ये दीर्घ हो गया, इस तरफ सिरा बचा, इस तरफ सा बचा, तो इसको मिला के सीरीस बन गया। तो ये जो देखा फिर हमने पठी धन ये पठी है, करोति धन इदम बराबर करोत्यम, अभिधन इप्सितम बराबर अभिस्तम, कार कपि धन इंद्र बराबर कपिंद्र, कविंद्र कह लो चाहे कपिंद्र कह लो, दोनों बन जाएं। कविधन इंद्र बराबर कविंद्र, परिधन ईसा बराबर परिधन ईक्षा बराबर परीक्षा। फिर हमने देखा कि पृथ्वीधन ईस बराबर पृथ्वी, कपिधन ईस बराबर कबीस, कविधन ईस बराबर कबीस कपीस, एक ही बात, कबीस जब हो गया तो कपी करो इसे। फिर ये कविधन ईश्वर बराबर कबीसरा, मुनिधन इंद्र बराबर मुनिंद्रा, इतिधन इति बराबर इति, महतीधन इच्छा बराबर महतीच्छा, महतीधन ईहा बराबर महतीहा, और अभिधन इष्टा बराबर अभिष्टा, और प्रतिधन इच्छा बराबर प्रतीक्षा। फिर हमने लिखा कि अभिधन इंद्रा बराबर अभिंद्रा, रविधन ईश्वर बराबर रवीश्वर, कविधन इंद्र बराबर कवीश्वर। फिर हमने जो ऊ वाला प्रकरण है उसको समझा। तो इसमें क्या है कि जो ऊ है तो सिंधुधन ऊर्मी बराबर सिंदूर्मी, चमूधन ऊर्जा बराबर चमूर्जा, बधुधन उदति बराबर बधुदति। छोटा ऊ या छोटा ऊ जब मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। फिर सूधन उक्ति बराबर सूक्ति। फिर हमने लिखा कि गुरुधन उपकार बराबर गुरु उपकार, लघुधन उत्तरम बराबर लघुत्तरम, भूधन उदया बराबर भूदया, भानुधन ऊर्जा बराबर भानु ऊर्जा, मधुधन उत्सव बराबर महोत्सव, बधुधर उल्लास बराबर बधु उल्लास। फिर हमने जो री वाला प्रकरण देखा तो इसमें जो छोटी हिरस्वरी है या दीर्घ री है, हिरस्वरी हिरस्वरी तब भी दीर्घी, और दीर्घी ई दीर्घ ये तब भी दीर्घी, या हिरस्व ई दीर्घी तब भी, और ये इससे भी लेके ये दीर्घी ही बनाएगा। तो होर्तु धन रिकार बराबर होर्तिकार, होर्तधन री बराबर ये होत में री जो निकाला है तो इस प्रकार से ये चला, फिर ये दीर्घ बना, फिर रिकार ये हो गया। फिर हमने देखा कि जो लावारा प्रकरण है इसमें जो री धन री तो इसका दीर्घ नहीं होता तो लिरकार का लिरकार ही रहेगा। तो इसके जो उदाहरण हैं तो इसमें हमने देखे कि भ्रातृधन लिकार बराबर भ्रातृकार, कृतृधन ऋकम बराबर कृत्रिकम, और पितृधन ऋकारम बराबर पितृकार, मातृधन ऋति बराबर मातृति, और पितृधन ऋकम बराबर पितृकम, और पितृधन ऋषि बराबर पितृषि। तो ये इस तरीका से हमारा जो आज का प्रकरण है वो दीर्घ स्वर संधि में जो सवर्ण संधि है वो हमने आज कंप्लीट कर ली। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और पूरा जो है कंप्लीट कोर्स हमारे इस चैनल पे कराया जाएगा। जिसकी मर्जी हो वो आके पढ़ सकता है, निःशुल्क, कोई फीस नहीं है। इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जो चौथा सब्जेक्ट अब चल रहा है, 3 सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट हो गए। बाल विकास पेडागोजी हो गई है, हिंदी हो गई है, और अभी हमारा EVS हुआ है, और जस्ट हम अब संस्कृत ये पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अच्छे से सफल हों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।